नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता रानी। पूरी दुनिया को हड़पने में लगा शातिर ड्रैगन इन दिनों टेंशन में है और उसकी इस टेंशन का नाम है दलाई लामा। अब जब नया दलाई लामा चुने जाने का समय आया है तो उसमें भी चीन ने अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी इसी दादागिरी को अभी के दलाई लामा ने कुचल कर रख दिया है और जिस कारण 6 जुलाई से चीन की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। या फिर यूं कहें कि चीन के पाप का घड़ा अब भर चुका है और इसी घड़े के फूटते ही अभी का चीन अब आगे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अब क्या 6 जुलाई से चीन की कब्र खुदनी शुरू हो जाएगी? इसी पर देखिए आज की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। शातिर ड्रैगन पर भारी 6 जुलाई का दिन, दलाई लामा का बड़ा धमाका किया, खौफ में चलाक चीन, दलाई लामा का वारिस कौन? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा, इस नाम और इस चेहरे को सिवाय चीन के पूरी दुनिया पसंद भी करती है और पूजती भी है। अतीत गवाह है कि अपनी चालाकियों से चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया और जिसका विरोध तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने हमेशा किया। चीन की दमनकारी नीतियों को उन्होंने ही विश्व पटल पर उजागर किया, नासिक चीन के असल चेहरे को सामने लाने का काम भी किया और जिस कारण भारत में दलाई लामा की मौजूदगी चीन को हमेशा खटकती रही। क्योंकि जिस दलाई लामा को दुनिया नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित करती है, उन्हीं में जिनपिंग सरकार को भिक्षु के वेश में भेड़िया नजर आता है। सोचिए, आज के दलाई लामा को चीन अलगाववादी बताता है और अब जब तिब्बत के अगले दलाई लामा के चुने जाने का समय आया है तो उसमें भी चीन ने अपनी शातिरगिरी दिखानी शुरू कर दी। दरअसल शातिर ड्रैगन दलाई लामा के पद पर खुद के प्यादे को खड़ा करना चाह रहा है ताकि तिब्बत के विरोध को दबाया जा सके, जबकि अभी के दलाई लामा ने यह साफ कर दिया है कि उनका वारिस पुरानी बौद्ध परंपराओं के आधार पर ही चुना जाएगा, जिसमें चीन का हस्तक्षेप उन्हें मंजूर बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के चलते एक बार फिर दलाई लामा और चीन के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई और इसी तनाव के बीच 6 जुलाई को तिब्बत को अपना नया दलाई लामा मिलेगा, यानी कि दलाई लामा का अगला उत्तराधिकारी। 100 बात की देखिए एक ही बात यह है कि तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चीन तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु पर खुद का फुल कंट्रोल चाहता है ताकि उसके इशारों पर भविष्य के सारे दलाई लामा नाचे। हैरान करने वाली बात ये कि खुद को नास्तिक बताने वाला चीन नए दलाई लामा के चयन को लेकर घरेलू मान्यता, स्वर्ण कलश प्रक्रिया और चीनी सरकार के अनुमोदन सिद्धांतों का हवाला देकर धमका रहा है। साफ शब्द में बोल चुका है कि हमारी मंजूरी के बिना नए दलाई लामा को मान्यता नहीं मिलेगी। लेकिन क्या दलाई लामा के वारिस को ड्रैगन की मंजूरी की जरूरत है? चीन की अब तक की चालाकियों पर पानी फेरते हुए बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि चीन में पैदा हुआ व्यक्ति उनका उत्तराधिकारी तो नहीं बन सकता है। दूसरी बात ये कि नया दलाई लामा 600 वर्ष पुरानी तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार ही चुना जाएगा। परंपरा के अनुसार खोज और पहचान की प्रक्रिया गार्डन फोर्डरिंग ट्रस्ट ही करेगा। आज आप ये जरूर जान ले कि तिब्बती परंपरा ये कहती है कि एक वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु की आत्मा उसकी मृत्यु के बाद एक बच्चे के शरीर में पुनर्जन्म लेती है और अभी के जो दलाई लामा है ना, उनकी पहचान भी इसी तिब्बती परंपरा के अनुसार तब हुई थी जब वो महज 2 साल के थे। और अब जब 6 जुलाई को 90 साल के पूरे हो जाएंगे यही दलाई लामा, तो उन्हीं के जन्मदिन पर तिब्बत को अपना नया दलाई लामा मिलेगा। और शायद यही कारण है कि 6 जुलाई ने चीन की नींद उड़ा रखी है। बहरहाल जो भी नया चेहरा दलाई लामा का वारिस बनेगा, क्या वो चीन के लिए मुसीबत बनेगा आगे? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।